हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है आपके अपने इस चैनल पे, जहाँ पे आपको CUET PG के रिगार्डिंग हर एक अपडेट, हर एक इन्फॉर्मेशन हमारे वीडियोस के माध्यम से देखने को मिलने वाली है। तो अगर आप लोग इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको हर एक इन्फॉर्मेशन देखने को मिलने वाली है। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक है हमारा उन सभी कैंडिडेट के लिए जो कि CUET PG का एग्ज़ाम देने वाले हैं, स्पेशली पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से। तो अक्सर हमने ये चीज़ नोटिस करी है कि स्टूडेंट के माइंड में कई तरह के क्वेश्चन होते हैं इस सब्जेक्ट को लेके। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको संपूर्ण जो जानकारी है वो दे के जाऊँगा। उसके बाद आपका मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट यहाँ पर रहने वाला है। बाकी मैं अपने एंड से पूरा ट्राई करूँगा कि हर एक क्वेश्चन का आपको इस वीडियो के अंदर आंसर करके जाऊँ। इस वीडियो के बाद में आपको दूसरा वीडियो नहीं देखना पड़े और आप सीधा अपनी जो प्रिपरेशन है, जो अपनी तैयारी है, उसी पर पूरा ध्यान केंद्रित करें। ओके, सो यहाँ पर हम लोग जो है अभी स्टार्ट करते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए, और इसी प्रकार की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है वो आपको हमारे चैनल के थ्रू आपको आगे मिलती रहेगी। आप पॉलिटिकल साइंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक दिया है जो कि स्पेशली पॉलिटिकल साइंस से ही रिलेटेड है। तो वहाँ पर आपको जो इन्फॉर्मेशन है, अदर जो इन्फॉर्मेशन है आपके लिए जो कि यूजफुल होती है, वो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गाइस। ओके, नाउ देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं आपका ये जो सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट, इसका कोड क्या है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे CUET में तो इसका जो कोड है वो आपका यहाँ पर है HUQP 18। इस कोड के थ्रू आप लोग जो है कुछ और भी कोर्स के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि आपको ये चीज़ें कोई और नहीं बताए, लेकिन मैं आपको खुल के बताता हूँ सब कुछ कि जैसे कि जब आप इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी है आपको जो कि इसी कोड के थ्रू जो है अदर सब्जेक्ट में भी एडमिशन देती है। जैसे पब्लिक पॉलिसी है तो उसमें भी आप इसी कोड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। पब एड है उसमें भी आप कहीं जो है इसी कोड के थ्रू एडमिशन ले सकते हैं। ओके, तो ये जो कोड है आपका यहाँ पर ये पॉलिटिकल साइंस के लिए। ओके, अब देखिए CUET PG के अंदर जो आपका यहाँ पर एग्जाम होने वाला है वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए होता है। तो बेसिकली इसके अंदर ऑलमोस्ट जो इंडिया की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कह लीजिए या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी है ना, वो लगभग इसके अंदर आपकी शामिल है। अगर हम लोग टॉप यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, JNU जो कि टॉप यूनिवर्सिटी है इसमें शामिल है, BHU इसमें शामिल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी इसमें शामिल है, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद है, जामिया के कुछ कोर्सेज है इसमें, ठीक है, और पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, और भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी है जो कि आपकी CUET PG के अंदर आती है। और यही एग्ज़ाम देके आप इनके अंदर क्या कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। जब इनकी काउंसलिंग होगी तो आपको, और मैं आपको इस चैनल के थ्रू बताऊंगा कि कैसे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम को देने के बाद आपके जो मार्क्स आते हैं उसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर हुआ, फर्स्ट स्लाइड आपको क्लियर यहाँ पर हो चुकी होगी, जिसमें कि हमने बेसिकली बात करी है कि इसके अंदर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है। तो लगभग आपको जो इसमें यूनिवर्सिटीज़ देखने को मिल जाएगी। ओके, अब हम लोग यहाँ पर कुछ इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे बात करते हैं कि जो है यहाँ पर मिनिमम जो योग्यता है वो यहाँ पर क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो इसके अंदर एक्चुअली क्या होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना यहाँ पर क्राइटेरिया होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ही यही चीज़ है कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना होता है। जैसे JNU अपना अलग जो प्रोस्पेक्टस निकालती है उसमें जैसे OBC वाले जो स्टूडेंट है, या फिर मैं बात करूँ SC वाले जो स्टूडेंट है, ST के जो स्टूडेंट है, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग जो रिजर्वेशन होता है उस अकॉर्डिंग रिजर्वेशन पॉलिसी आपको देखने को मिलती है। अब BHU का अलग सीन होता है। जैसे क्या होता है, आप जैसे यहाँ से JNU से पॉलिटिकल साइंस करना चाहते हो तो आपने बस BA किया होगा, या फिर आपने BSc किया होगा, ठीक है, या फिर आपने BCom किया होगा या BTech किया होगा, तो आप क्या है यहाँ पर एलिजिबल है। लेकिन BHU में क्या होता है, BHU बोलता है कि आपका सब्जेक्ट जो है वो होना चाहिए ग्रेजुएशन में। जैसे कि आप यहाँ से पॉलिटिकल साइंस जो है वो करेंगे, ठीक है, POLM आप करना चाहते हैं, तो यहाँ पर कई बार जो है हम लोगों ने ये चीज़ नोटिस कर रखी है कि लास्ट में जाके स्टूडेंट का फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। और रीजन आता है कि आपका ग्रेजुएशन में ये सब्जेक्ट नहीं है, आपने 3 साल नहीं पढ़ा, या फिर आपके ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था नहीं, इसलिए फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाता है। उस कंडीशन में आप कुछ कर नहीं सकते क्योंकि प्रोस्पेक्टस में, उनके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ जो है मेंशन किया होता है, लेकिन ये चीज़ स्टूडेंट को पता नहीं होती है।
तो वहाँ पे दिक्कत आपका होता है। लेकिन जेएनयू में ऐसा सीन आपका नहीं है। तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एक्चुअली क्या है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ उस बात को समझिए कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना है। जैसे कुछ यूनिवर्सिटी जो आपका परसेंटेज का क्राइटेरिया है वो भी नहीं रखती है, बस वो ये बोलती है कि आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में, आप हमारी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। तो ये होता है आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया है उसकी अगर बात करूं तो। यहाँ पे एक सवाल और स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि अभी हमारा जो है बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप कर रहे हो, ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का रिजल्ट नहीं आया, आप एग्जाम देने वाले हो या फिर अभी आपके एग्जाम हुए ही नहीं है, तो क्या आप सीयूईटी का पेपर दे सकते हैं? बिल्कुल, आप जो है सीयूईटी का एग्जाम दे सकते हैं, चाहे आपका जो रिजल्ट आया है या फिर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपेयरिंग के अंदर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वहां पर एक ऑप्शन आता है अपेयरिंग का, आप उसको फिल करेंगे तो आप फॉर्म भर सकते हैं और आप एग्जाम भी दे सकते हैं। ठीक है, अब देखिए कम से कम की बात करें तो यहाँ पे लगभग 40-45% तो आपके जो है वो होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है, तो आप एलिजिबल है। बाकी मैंने बताया कि हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना ये क्राइटेरिया होता है, वो उस बेस पे आपको एडमिशन देती है। क्लियर? नाउ आगे हम लोग बढ़ते हैं, यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं कि जो पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न है उसकी बात यहाँ पर हम लोग करते हैं। अब कुछ लोग आज के टाइम पे कह रहे हैं कि जैसे अभी लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपका जनरल पेपर नहीं पूछा था। अब कई स्टूडेंट जो हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं कि सर जनरल पेपर की आप लोग तैयारी नहीं करवा रहे हैं, वो पेपर आएगा। कहाँ से आएगा भाई? नहीं आएगा। जब इस साल नहीं आया, पिछली साल अगर वो हटा है तो आपको पता है उसके रीजन। ठीक है, रीजन आपको नहीं पता तो फिर आपको वो चीज़ क्लियर नहीं होगी, है ना। तो एक्चुअली ये है कि इस साल भी जो आपका पेपर होगा सीयूईटी पीजी पॉलिटिकल साइंस का, उसमें आपको 75 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अंदर अगर हम लोग बात करें तो आपका जो है यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके जो है वो रहने वाले हैं, आपके यहाँ पर 75 जो क्वेश्चन है वो रहेंगे। ठीक है, जो कि ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आपका रहेगा। पूरा का पूरा जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में रहेगा। आपके सिलेबस में ये क्लियरली जो है वो मेंशन किया हुआ है कि जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वही आपसे पूछे जाएंगे। आपका जो सब्जेक्ट है उसी से रिलेटेड जो 75 क्वेश्चन है वो आपके पूछे जाएंगे। ठीक है, अभी हम लोग सिलेबस भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। मैंने आपको बोला कि अगर आप पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए आज कंप्लीट यहाँ पर होने वाला है। चाहे वीडियो थोड़ा लंबा बन जाए लेकिन मैं सब कुछ कंप्लीट करके जाऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, पूरे सोर्स भी बताऊंगा आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी बुक है, सब कुछ। ठीक है, पैसेंस रख के वीडियो को पूरा देख लो। यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है कि सारे जो क्वेश्चन है वो करने अनिवार्य है। ठीक है, कंपलसरी है। जो 75 क्वेश्चन है वो आपको सारे करने होते हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना गाइस। ओके, अब वहीं अगर हम लोग बात करें आगे यहाँ पर, ठीक है, तो जो पेपर का मीडियम है, ठीक है, जो पेपर का मीडियम है वो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहता है। पहले जब जेएनयू अपना खुद का एंट्रेंस लेता था उस टाइम जो है पेपर केवल इंग्लिश मीडियम में होते थे, केवल लैंग्वेज के पेपर को छोड़ के। आज के टाइम पे जो पेपर होते हैं वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं, आप जेएनयू में जा सकते हैं, बीएचयू में तो खैर जा ही सकते हैं। कई बार स्टूडेंट ये चीज़ पूछते हैं कि मेरा हिंदी मीडियम है, क्या मैं इन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पर अपनी पढ़ाई कर सकता हूँ? बिल्कुल आप लोग कर सकते हो। हिंदी इंग्लिश मैटर नहीं करता है, मैटर करता है आपने कैसे तैयारी करी है और आपका पेपर क्लियर हुआ है। अगर आपका पेपर क्लियर हुआ है तो आप बिल्कुल उस यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट भी टॉप यूनिवर्सिटी में जाते हैं। मैं पिछले 5 साल से इस फील्ड में हूँ, स्टूडेंट को गाइड कर रहा हूँ, मेरे को पता है कि कौन कौन से स्टूडेंट जो है कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है कि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और आप नहीं जा सकते। बेफिक्र रहिए, आज के टाइम में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका पेपर यहाँ पर होता है गाइस। क्लियर? आपको जो है यहाँ पर पेपर पूरा आपका सीबीटी मोड होता है, कंप्यूटर बेस्ड आपका पेपर होता है। मींस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके रहते हैं, एक क्वेश्चन रहेगा उसके 4 ऑप्शन यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर हम लोग बात करें तो लगभग 1.25 घंटे का आपको जो है इसके अंदर क्या मिलता है, टाइम मिल जाता है। 1.25 घंटे का आपको पेपर के अंदर क्या मिलेगा, टाइम मिलेगा। पिछले साल की बात करें उस अकॉर्डिंग। ठीक है, तो लगभग आप यही मान के चल सकते हैं। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर बात करता हूँ आपके सिलेबस को लेके कि आपका मोटा मोटी सिलेबस क्या है। ठीक है, मैंने बिल्कुल शॉर्ट के अंदर सब कुछ यहाँ पर आपको हाईलाइट करके बताने का प्रयास करा है। ओके, तो आपके सिलेबस को एक्चुअली पॉइंट टू पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रखा है। मुझे नहीं लगता कि इस सिलेबस को देखने के बाद उस स्टूडेंट को डाउट होगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ से पढ़ूँ, ये कहाँ से पढ़ूँ।
बिल्कुल जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखा हुआ है। अगर आप ध्यान से इस सिलेबस को समझेंगे तो आपको सब कुछ क्लियर होगा और आप जो है इस सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई से भी बुक से पढ़ सकते हो। कौन सी बुक्स आपके लिए ज़्यादा ऑथेंटिक है वो अभी मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा, ठीक है। अगर हम लोग सिलेबस की यहाँ पर बात करें तो सिलेबस को कुछ इस तरीके से बांट रखा है। पहला यहाँ पर दे रखा है आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट की अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है सॉरी, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ये सारे जो थिंकर है वो दे रखे हैं। इसके अंदर प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, लॉक, रूसो, जेम्स मिल, ठीक है, कार्ल मार्क्स वगैरह, ये सारे इसमें दे रखे हैं। ये आपके क्या है, थिंकर है। तो बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके सीधे सीधे बुक्स से भी जो है आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये बुक्स किसने लिखी है, ये बुक्स किसने लिखी है, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं। तो इनकी जितनी भी बुक है, हालांकि थ्योरी वगैरह तो पढ़नी है, इनके सिद्धांत तो पढ़ने हैं, लेकिन जो बुक से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आपको जरूर से यहाँ पर देखने हैं इसमें, ठीक है। बुक से रिलेटेड अक्सर जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के जो पेपर है पिछले कुछ सालों के वो जाके देख सकते हैं। जो चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। कई क्वेश्चन आपको सीधे सीधे बुक से रिलेटेड जो है वो देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट में, यानी कि इंडियन थिंकर की बात करें, तो इसमें जो है राजा राम मोहन राय दे रखा है, गांधी है, अंबेडकर है, सावरकर है और कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य एक छोटा सा टॉपिक है, वहां से क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछते रहते हैं। तो ये जो है इंडियन थिंकर में आपका दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल थ्योरी में, तो यहाँ पर भी जो है कुछ चैप्टर आपके यहाँ पर दे रखे हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। सीधा सीधा यहाँ पर जैसे ये दे रखा है सिटीजनशिप का एंड जेंडर का यहाँ पे टॉपिक दे रखा है। डेमोक्रेसी का यहाँ पर टॉपिक जो है आपको देखने को मिलेगा। फेमिनिज्म आइडियोलॉजी आपको यहाँ पर पढ़नी है। जस्टिस है, इक्वलिटी है, ठीक है। ये सारे जो है आपको इसमें पॉलिटिकल थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ना है। और एक्चुअली ये जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। हालांकि आपको देखने में थोड़े ये कम लग रहे होंगे, लेकिन आपको इनको डिटेल से जो है यहाँ पर पढ़ना होगा गाइस, ओके। तो ये जो चैप्टर है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे इंडियन गवर्नमेंट्स की, तो उसमें आपका ऑलमोस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट है वो आ जाता है, भारतीय संविधान का जो पार्ट है वो आ जाता है, जिसके अंदर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे अपना संविधान बना, ठीक है, वो सारा इसके अंदर है। फिर जो है उसके प्रोविज़न है, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट्स है, ये सारे जो है इसके अंदर ऑलमोस्ट जो है आपका इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका पूरा का पूरा जो पार्ट है वो यहाँ पर आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और दे रखा है कंपेरेटिव पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट्स का, जो यहाँ पे अलग से यूनिट दे रखी है, जिसके अंदर आपको जो है पॉलिटिकल कल्चर के बारे में पढ़ना है, पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह के बारे में पढ़ना है, इलेक्शन सिस्टम, ठीक है, अप्रोचेस वगैरह, इन सब के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा यहाँ पे आपका जो है पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया, तो ये जो है आपको यहाँ पर इसके अंदर देखना है। ये थोड़ा सा जो है सिलेबस आई थिंक यहाँ पर ऐड होना, वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया, जो चीज़ यहाँ ऐड होनी थी। इसके अंदर जो है अलग टॉपिक है वो आपको यहाँ पर देखने हैं। और इसके अलावा ग्लोबल इश्यूज वगैरह के यहाँ पे कुछ टॉपिक दे रखे हैं, तो ये आपको यहाँ पर देखने हैं। एक IR का है, आई थिंक वो यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है, IR वाला पार्ट वो मिसिंग है, तो एक या फिर 2 पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है, बट वो आपको मिल जाएंगे, आप सिलेबस में उसको देख लेना। ज़्यादा डिफिकल्ट आपका सिलेबस नहीं है। ये शायद जब ऐड किया गया था तब शायद ऊपर नीचे ये हो गया था स्लाइड की वजह से, मे भी ऐसा हुआ होगा, तो 1-2 पॉइंट आपके ऐड हुए नहीं है, ठीक है। तो ये आपका मोटा मोटी सिलेबस यहाँ पे रहा। अब अगर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ के बारे में, इस साल जो है आपका 2024 के अंदर कितना जो है वो कट ऑफ आपका गया था, ओके। तो हम लोग जो है बेसिकली बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, जो बात हम लोग करते हैं वो यहाँ पर करते हैं JNU के अकॉर्डिंग, ठीक है। इस साल जो JNU का आपका कट ऑफ गया है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर आपसे बात करना चाहूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कैटेगरी वाइज यहाँ पे कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल रहा है। पॉलिटिकल साइंस का इस साल का जो कट ऑफ गया है एक्चुअली वो थोड़ा सा आपका हाई गया है। मैं आपको ये मैंने बता दिया, बाकी आप ये नंबर नोट कर सकते हैं 8619071922, ठीक है। ये मेरे व्हाट्सअप के नंबर है, आप जो है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाएगा, 23 का, 22 का, ठीक है, 21 का, वो सब कट ऑफ एनालिसिस हमने कर रखा है। बस मैं आपको अभी समझाने के तौर पे ये चीज़ें, अभी 2024 वाला ही डेटा आपके सामने रख रहा हूँ कि जो है लगभग कितना गया था। तो आपके जो पेपर थे यहाँ पे वो 300 के थे लगभग, ठीक है। आपका 75 क्वेश्चन रहता है पर क्वेश्चन, जो आपका 4 मार्क्स का होता है उस अकॉर्डिंग लगभग 300 नंबर का आपका पेपर जो है, 300 नंबर का जो आपका पेपर होता है। उसी 300 नंबर में से इस साल जनरल का जो कट ऑफ गया है वो 255 नंबर गया है। और वहीं ये डेप्रीवेशन पॉइंट एड आपके, इसके साथ EWS का
246 है, ओबीसी का 243 है, एससी का 228 है, 228 है, एसटी का यहाँ पे आपका 226 है और पीडब्ल्यूडी का 216 है। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इस साल जो कट ऑफ है वो आपका 200 से नीचे गिरा ही नहीं है, 216 से तो आपका जो है कट ऑफ नीचे गया ही नहीं है। अब कई ऐसे स्टूडेंट थे जैसे ओबीसी में 243 गए, अब 230 वाले स्टूडेंट का भी इस साल आपका एडमिशन नहीं हुआ जेएनयू के, अगर हम लोग बात करें तो। सो इस अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं कि आपको तैयारी जो है वो अच्छी खासी करनी है। तैयारी जब आप करते हो तो दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, अक्सर ये गलती करते हैं कि इस साल पेपर जो है अगर आपका इजी आया तो वो जो है नेक्स्ट ईयर के लिए इजी वे लेके ही चलेंगे कि जो है 2024 के अंदर इजी आया तो 2025 में भी पेपर आपका इजी आएगा। इसकी कोई श्योरिटी आपको नहीं दे सकता, ना मैं दे सकता हूँ ना कोई और दे सकता है। तो आपको तैयारी दोनों लेवल की लेके करनी पड़ेगी। आपको इजी टू मॉडरेट जो है फिर हार्ड, इस तरीके से आपको बढ़ना है। इजी क्वेश्चन आ जाए तो ऐसा नहीं कि आप कर ही नहीं पाओ पेपर में, है ना, तो ये गलती आप मत करना। अक्सर स्टूडेंट करता है, मैंने आपको पहले भी बोला कि मैं काफ़ी सालों से स्टूडेंट को देखता आ रहा हूँ, कौन कौन सी गलतियाँ अक्सर स्टूडेंट करता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका रहा। उसके बाद अगर परसेंटेज में बात करें तो आप देख सकते हैं 85 गया था जनरल का, ईडब्ल्यूएस का गया था, ये पॉलिटिकल साइंस का है बेसिकली। ओबीसी में 81 गया है, एससी में 76 गया है, एसटी में आपका 75 गया है, पीडब्ल्यूडी में 72 गया है। ये मैं बता रहा हूँ आपको जो फर्स्ट कट ऑफ लिस्ट जारी हुआ था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद सेकंड थर्ड फोर्थ इस साल काफ़ी कट ऑफ आई थी और वो थोड़ी नीचे भी थी, हालांकि सीट नहीं थी, अभी वैकेंट सीट के लिए भी निकला था। ओके, तो ये आपका यहाँ पर कट ऑफ का मैंने बताया। अब और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं जिसमें कि हम लोग बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर। अब मेन मुद्दे पे बात करते हैं। सब कुछ आपको समझ में आ गया, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आपका अभी फाइनल ईयर नहीं हुआ है तो भी आप दे सकते हो। मैंने आपको सिलेबस बता दिया, आपका मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो मैंने बता दिया। आपने ग्रेजुएशन किया है या करने वाले हो, आप पेपर को दे सकते हो, डोंट वरी, ठीक है। इसके अलावा और एक छोटा सा डाउट क्लियर कर देता हूँ कि कोई गैप ईयर है जिसका 1 साल का 2 साल का, आप पेपर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हिंदी इंग्लिश मीडियम का दोनों मैंने बता दिया, आप दे सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं है। सो सारे डाउट पीछे के क्लियर हो गए। अब मेन मुद्दे पर आते हैं कि तैयारी करनी कैसे, हाउ टू प्रिपेयर, तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। सो देखो कुछ बुक्स मैंने आपके सामने यहाँ पे रखी है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर जो है देख सकते हैं गाइस। ओके, ये बेस्ट बुक्स की श्रेणी में आप लोग इनको काउंट कर सकते हैं। आप चाहे तो स्टूडेंट के इंटरव्यूज़ वगैरह देख सकते हैं, हमारे यहाँ से भी क्लास करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, उनके इंटरव्यू हमने डाल रखे हैं। कहीं और आप इंटरव्यू देखिए, कॉमन चीज़ स्टूडेंट बोलते हैं, यूजीसी नेट के पेपर के लिए कॉमन बोलेंगे कि वो आपको करने ही करने। कुछ बुक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ यही बुक्स मोस्टली वो बताते हैं। हालांकि अगर हम लोग प्रॉपर तरीके से बात करें तो इस एंट्रेंस के लिए कोई स्पेशल बुक नहीं है कि बस आप वो एक बुक पढ़िए, उसी बुक के बेस पे आपका एडमिशन हो जाएगा। हम इतना आपको कह सकते हैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कि जो पेपर बनाने वाले हैं वो आपकी हाई लेवल की ऑथेंटिक जो बुक होगी उसी को रेफर करेंगे, उसी को यूज़ करेंगे, उसी से आपका पेपर बनाएंगे, ठीक है। तो कुछ ऑथेंटिक बुक्स की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। ओके, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के लिए आप ओपी गावा की जो बुक है उसको यूज कर सकते हैं। ये आपकी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है। आप हिंदी मीडियम के दोनों को लेके चल रहा हूँ साथ में, मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, हिंदी मीडियम में भी आती है, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, इंग्लिश मीडियम में भी आती है। अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे ये बुक आसानी से मिल जाती है, आप इनको ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए, इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए भी ये बुक सेम आती है ओपी गावा की, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, आप इसको भी ले सकते हैं। तो आपका वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट दोनों आपका यहाँ पर क्लियर हो गया। इसके अलावा अपना कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है उसके लिए जो है आप जो है लक्ष्मीकांत यूज कर सकते हैं। इंडियन पॉलिटिक की जो बुक आती है एम लक्ष्मीकांत, बेस्ट बुक है, आप इसके अंदर जो है आपको ऑलमोस्ट मिल जाएगा। जैसा कि मैंने सिलेबस वाले पॉइंट पे भी आपको बोला कि इसमें लगभग आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ही दिया हुआ है, तो लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से दे रखा है गाइस। ओके, अब अगर आपको कुछ भी कहीं पे भी मिस्टेक मिलती है तो एक और बुक आती है बेयर एक्ट करके, उसका मैंने यहाँ पर एड नहीं शायद फोटो लगाई नहीं है, बेयर एक्ट करके एक बुक आती है, ठीक है। ये देखिए ये बुक आती है, इसके अंदर आपके जो है टोटल अनुच्छेद जो है वो आपके दिए हुए हैं आर्टिकल विदाउट मिस्टेक। जहाँ तक मैंने इस बुक को पढ़ा है बहुत कम आपको मिलेंगे, ठीक है, मतलब एकदम आप इसमें लाइन टू लाइन जो है आपको मिल जाएगा।
और कहीं पे भी आपको गलती नहीं मिलेगी, लगभग आपको गलती नहीं मिलेगी। तो आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, थोड़ी हो सकता है कि आपको आसानी से समझ में नहीं आए। अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो थोड़ी आपको डिफिकल्ट लग सकती है। बाकी लक्ष्मीकांत जो है आपके लिए यहाँ पर बेस्ट बुक रह सकती है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो यहाँ पे राजेश मिश्रा की बुक आती है, ठीक है। राजेश मिश्रा की जो बुक आती है राजनीतिक विज्ञान करके, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए खासकर है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये भी अच्छी बुक यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ये चीज़ बता दी कि स्पेशल कोई बुक नहीं है इसके लिए कि आप उसी बुक को जो है फॉलो करके और केवल एक बुक को पढ़ के आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग सोर्सेस जो है वो देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये मैंने इंडियन का बता दिया, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट का बता दिया, लक्ष्मीकांत आपका आ गया। इसके अलावा देखिए आर गुप्ता वाले भी कुछ अपनी बुक्स यहाँ पे निकालते गाइस, ओके। तो आप इनको, ये एक ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में आती है, वस्तुनिष्ठ करके जो बुक आती है आप उसको ले सकते हैं। हालांकि थोड़ी बहुत मिस्टेक यहाँ पर है, वो तो आपको हर एक बुक में मिलती है, लेकिन आप इसको भी ले सकते हैं अगर आप ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के क्वेश्चन देखना चाहे तो टॉपिक वाइज यहाँ से मिल जाएंगे, ओके। सेम यही जो है आपकी हिंदी मीडियम में भी आती है, हालांकि ये भी हिंदी मीडियम में, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में ये आपको बुक्स मिल जाएगी, ओके। तो ये कुछ यहाँ पर आपका बुक्स के रिगार्डिंग था। इसके अलावा भी जो है आप लोग कुछ और बुक्स यहाँ पर देख सकते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट के लिए। अगर आप लोग जो है बुक यहाँ पे लेना चाहे तो आप लोग जो है ले सकते हैं। जस्ट वेट, मैं आपको बुक शो कर देता हूँ। सो गाइज अभी आई थिंक बुक इधर ही रखी हुई है। तो यहाँ पर जो बुक आती है वो आर्यन पब्लिकेशन की आती है। उसके अंदर जो है आपके टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। उसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लगभग जो है 8-9 हज़ार के आसपास आई थिंक उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। कुछ जैसे स्टेट पीसीएस के जो एग्जाम होते हैं वो भी उसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो वो एक अच्छी बुक है, उसमें आपको चैप्टर वाइज जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसके साथ ही जो है आप यूजीसी नेट की जो बुक है वो भी फॉलो करेंगे, प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर है उसके लिए, ठीक है। वो आपकी केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए आप उस बुक को यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बुक्स का आपका यहाँ पर था। अब हम लोग बात करते हैं कुछ अदर सोर्सेज की। तो मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे, ठीक है। यूजीसी नेट के जो पेपर है वो आप लोग जो है यूज कर सकते हैं। ये मैंने पॉइंट आपका जो है पहले ही क्लियर कर दिया। यूजीसी नेट के पेपर देख सकते हैं, जेएनयू, बीएचयू, इन सब के पेपर आप लोग जो है वो देख सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा आप लोग जो है टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने आपको बताया आर्यन पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको और बता दूँ, IIMS करके एक पब्लिकेशन आता है, उसका भी यहाँ पर बुक आता है, लेकिन उसमें भी लगभग वो नेट लेवल का रहता है। उसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं, उसमें भी अच्छे खासे आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों को टेस्ट सीरीज भी जो है वो लगानी चाहिए। ये कुछ अदर सोर्सेज की हम लोगों ने बात करी। अब हम लोग बात करते हैं लास्ट में। देखिए मैंने सब कुछ आपको यहाँ पर बताया है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि हम हमारे कोर्स का प्रमोशन कर रहे हैं। अगर आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हो, ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग कर सकते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लास भी, हम लोग आपको ऑनलाइन क्लास भी प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ऑलमोस्ट जो है चीज़ें देखने को मिल जाती है। तो ऑनलाइन क्लास लेने का एक तो आपका फ़ायदा ये होता है कि आपके पास सारे सोर्स आ जाते हैं, आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ता है। आप अपना आधा टाइम जो है वहाँ पर गवा देते हैं। इससे अच्छा कि आप जो है अपना क्लास ज्वाइन करके और सारे सोर्सेस आपके सामने होंगे, ठीक है। जो भी मैंने ये बताई है सब सोर्स आपको अपने कोर्स में मिल जाएंगे। अपने कोर्स में आपको लाइव क्लास मिलती है, उसकी रिकॉर्डिंग मिलती है, कभी लाइव क्लास मिस कर दो तो रिकॉर्डिंग मिलती है, टेस्ट सीरीज मिलती है, ये सारे पेपर हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट हम आपको अवेलेबल करवा देंगे, ठीक है। ये हमारे व्हाट्सएप के नंबर है, आप इस नंबर को एक बार सेव कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर अपने कोर्स के बारे में, ठीक है। तो अपना जो कोर्स है वो बेसिकली स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 5 अक्टूबर से जो है अपना यहाँ पर कोर्स स्टार्ट हो रहा है। आप लोग जो है ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे जेएनयू जैसे टॉप यूनिवर्सिटी में भी अच्छे खासे सिलेक्शन है, तो यहाँ पर हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी जो है हमारे अच्छे खासे सिलेक्शन जो है वो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग जो है सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपनी जो क्लास है उससे जुड़ सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, अपनी जो क्लास है वो आपकी यहाँ पर 5 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। उसके लिए एडमिशन अभी चल रहे हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक वीडियो का लिंक दे रखा है, उसको आप जाके देख सकते हैं। सब कुछ हमने उसमें डिटेल से बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नंबर है, आप लोग एक बार फिर से देख लीजिएगा। इस नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कुछ भी आपको हेल्प चाहिए आपको मिल जाएगी।
बाकी आप लोग जो ये व्हाट्सअप का चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, टेलीग्राम का भी और व्हाट्सअप चैनल दोनों का। अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके भी कुछ पूछना चाहते हैं उसका भी मैंने लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया गाइस। ओके, सो आई होप कि आज का ये जो वीडियो है पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी स्टूडेंट देखे हैं उन सब के डाउट भी क्लियर हो गए होंगे और ये वीडियो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहा होगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कर सकते हैं, चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपकी काफ़ी हेल्प की जाएगी हमारे वीडियोस के माध्यम से। सो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।